रवि सर, पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस टाइम म्यूजिक के साथ में आपका एल्बम? हमारा एक्सपीरियंस, जितने भी लोग इस एल्बम के साथ इन्वॉल्व हुए, इसके साथ एसोसिएट हुए, सबसे अच्छी बात हुई कि वो सब के सब भावपूर्ण भाव से इसके साथ इन्वॉल्व हुए। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो दूसरे लोग हैं, और इसीलिए जब भी कभी कोई भी बात हुई तो सबका ध्यान इस तरफ था कि गाने को सबसे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। उसमें कभी हमने कंप्रोमाइज़ किया या हमने वर्ड्स को चेंज किया, कभी उन्होंने गाने की स्टाइल को चेंज किया, कभी उन्होंने म्यूज़िक को चेंज किया, बट आइडिया यही था कि सबसे अच्छा गाना कैसे बनाया जाए। और सबसे अच्छे गाने की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन, वो ये है कि वो दूसरे के दिल को छूना चाहिए। जी बिल्कुल सर, जैसा कि रवि सर का कहना है कि कभी गाने की स्टाइल को चेंज किया, कैसे सब कुछ किया आपने ये सारी चीज़ें? देखिए, जब शब्दों में, मैं तो कहता हूँ शब्दों में ट्यून छिपी होती है, कई बार कई शेड्स की ट्यून होती है, उसको ढूंढना एक कंपोज़र का काम है, फिर उसको सजाना। लेकिन क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि ये इस एंगल से ये ट्यून सही है, या शब्दों के साथ न्याय हो रहा है इस तरह से, तो उनको अलग ढंग से लगता है। लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आया क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा उसमें बहुत कम चेंजेस हमने करे, तो इतने परफेक्ट पहले से लिखे हुए थे। फिर भी कभी कभी फोनेटिकली, जैसा अभी आपको रेखा जी ने बताया, कुछ कभी कभी होता है गाने में, कुछ कभी कभी उसकी जो रवानी होती है उसमें कमी हो जाती है, तो उस हिसाब से भाव वही रखे, अर्थ वही रखे, और रवि जी ने हमेशा उसमें हमारा साथ दिया। इसको हमने मूनलाइट विस्पर्स इसलिए भी कहा कि जब कोई आदमी किसी के कान में फुसफुसाहट के साथ गुनगुनाता है, तो वो तभी गुनगुनाता है जब उस आदमी को लगता है कि दूसरे वाला मेरे बहुत करीब है। और उस करीबीपन को दिखाने के लिए भी कि हमारे गाने ऐसे हैं जैसे आपके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो आपके कान में गुनगुना रहा है वो आपके दिल की खुद की आवाज़ है जो आपको सुनाई दे रही है। इसलिए इसका नाम हमने मूनलाइट विस्पर्स रखा। और मूनलाइट इसलिए क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा के कई रूप रात में होते हैं, तो रोमांस के इसी तरह से बहुत सारे रूप होते हैं। शुरू में कुछ अच्छे होते हैं, उसके बाद रोमांस का पूरा चढ़ाव होता है, और जब सुबह चांदनी जब घुलने लगती है तो उसका असर दूसरा होता है। तो इसी तरह हमारी ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो 8 गाने इसमें रोमांस के हैं, वो उसमें लोगों को चांद के डिफरेंट शेड्स का आभास होगा, और ये आभास होगा कि उनके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो वो गुनगुना रहा है वो खुद वही हैं जो गुनगुना रहे हैं। रेखा जी हैं जो गुनगुनाते हुए हमें दिखाई देंगी। रेखा जी, जब आपको कहा गया कि पोइट्री को गाने में तब्दील करनी है, तो कैसे किया आपने और कैसे सब कुछ बनाया आपने? कुछ मुझे तुम बताओ कैसे किया होगा? गाना गाती हूँ यार, तो पोइट्री तो गाऊंगी ना, बिना लफ्ज़ों के तो कोई चीज़ नहीं गाते। सिर्फ ये है कि हाँ, क्योंकि ये गाने जैसे वो बता रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स, कॉम्पोजिशंस इतने अच्छे बनाए विवेक जी ने, तो एक दो जगह जहाँ लफ्ज़ कुछ बदलने थे तो रवि जी वाज जनरस इनफ टू चेंज दोज वर्ड्स, और कोई उसमें कोई मुश्किल नहीं आई। और क्योंकि धुन अच्छी, लिरिक्स अच्छे, तो फिर मेहनत सिर्फ इतनी करनी होती है कि वो गाना अपने अंदर बस जाए, और फिर उसकी अभिव्यक्ति अपनी बन के निकलती है, फिर वो गाना मेरा हो जाता है। तो बस ये है। सर, मैडम हैं, उदित नारायण जी हैं, जावेद अली जी हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँगा सब लोगों ने बहुत कोऑपरेशन से, बहुत प्रेम से गाया, और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गाया। जितना मैंने बनाया था उसमें और तराश करके और निखार करके गाने गाए। सर, कुछ आप रेखा जी के बारे में कुछ आप बता रहे थे? मैं रेखा जी के बारे में ये कह रहा था कि जब भी कोई भी गायक किसी गाने को इस तरह से गाए कि उसकी रूह उस गाने के चारों तरफ लिपट जाए, अगर मैं ये बोलना चाहूँ, या जो आपका सारा भाव है वो लगे कि वो गाना नहीं गा रहा है, वो गायक अपनी बात एक आपको कह रहा है, मतलब उस गाने के अंदर इतना ढल जाए कि वो गाना लगे कि वो अपनी बात अपने दिल से आपके सामने कह रही है। तो रेखा जी के पास वो प्रतिभा है, और प्रतिभा से ज़्यादा वो डेडिकेशन है, क्योंकि प्रतिभा बहुत लोगों के पास होती है, डेडिकेशन, समर्पण बहुत कम लोगों के पास होता है। तो कई गाने ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को समर्पित अपने आप को करने में आसानी होती है, क्योंकि वो गानों के बोल उसके अपने दिल के अंदर होते हैं, उसकी अपनी सोच ऐसी होती है। तो जैसा कि आपको रेखा जी ने बताया कि इनकी सोच प्रेम को बांटने की है, प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने की है, तो इसीलिए जितने भी गाने, जब हमारे गाने भावनात्मक थे, और उसमें एक गाना था मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, जब वो गाना इनके पास पहुंचा तो इनको ऐसा लगा कि ये मेरी खुद की सोच है जो शब्दों में, लफ्ज़ों में किसी ने डाल दी है,
तो उस गाने का फिर गाने का आनंद ही दूसरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, पोइट्री का एक्चुअली यही होता है कि जब अच्छी पोइट्री हम सुनते हैं ना तो हमें लगता है अरे यही तो कहना था। अच्छी पोएम या अच्छी कविता का यही होता है, और इसलिए वो अगर अच्छे लिरिक्स मिल जाएं पहले आपको और फिर उनकी धुन आपके मुताबिक हो जाए तो फिर काम आसान हो जाता है। फिर बस हमको तो महसूस करना है गाने को, अपना बनाना मैं है। तो ये कहता हूँ दीदी, गाना लिखा होता है अच्छा जी तो आपको बनाने में आनंद आता है, बिल्कुल। और फिर जो एक गाना गाता है कोई व्यक्ति, बिल्कुल, वो वो एक उसको complete उतना महसूस process करके हो जाती है। प्रोसेस हो जाती है, और उसके बाद में जब पूरा गाना बन के सामने आता है तो बाकी लोग भी उसे उतना ही पसंद करते हैं। गाने की अच्छी बात क्या होती है कि वो दिल से निकलना चाहिए और दिल तक पहुंचना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो दिल से निकलेगी और दिल तक पहुंचेगी वो शब्दों में बहुत आसान होगी, वो मुश्किल नहीं बिल्कुल, होगी। और उसको ऐसा लगेगा जी कि तो हाँ। मेरी खुद की लैंग्वेज है। बिल्कुल, और ये भी होता है कि जब हमें खुद को आनंद आ रहा है काम करने में तो वो इट इज़ बाउंड टू रीच पीपल। सिर्फ अब ये है कि टेक्निकली रीच पीपल, मतलब वो कंपनी या जो भी इसको रिलीज़ कर रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वो हम कितने लोगों को मुहैया कराते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। एक आखिरी जी। सवाल, मैडम ने तो गाने हमें सुनाए अभी थोड़ा टाइम पहले, पोइट्री हम आपकी जुबान से 2-3 लाइन अगर हमारे व्यूअर्स को आप सुना जी, मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ जो रेखा जी ने गाया है। उस गाने के पहले 2 बोल हैं, मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, सारी दुनिया को दोस्ती का सिलसिला दे। थैंक यू सो मच।